Very good morning बच्चों। In previous lecture I have discussed about the how to solve the long question। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन में आता है प्रिपेयर रिवेलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एक तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो रिवेलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट आपके डिलीट हो चुका है ये वाला टॉपिक कि बैलेंस शीट बनाने को नहीं आएगी, रिवेलेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन आपने हर क्वेश्चन में नॉलेज के लिए बैलेंस शीट बना के देखनी ज़रूर है, क्योंकि जिसने आगे सीए वगैरह करनी होगी वही क्वेश्चन आता है। तो इसलिए आप अपनी नॉलेज के लिए रिवेलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट पूरी बनाओ, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस से बैलेंस शीट बनाना डिलीट हो चुका है, बैलेंस शीट बनाने को नहीं आएगी। लेकिन अभी आप सिलेबस करते टाइम सबने बैलेंस शीट बनानी है, तीनों चीज़ें बनानी है, ठीक है। तो बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हाउ टू सॉल्व, कि एंट्री से भी कैसे करते हैं, और अगर हमें लेजर अकाउंट बोलता है कि लेजर अकाउंट बनाओ, लेजर अकाउंट में मतलब रिवेलेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दोनों चीज़ें बनानी पड़ती हैं, ठीक है। बैलेंस शीट इज नॉट अ लेजर अकाउंट। अगर आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है लेजर अकाउंट, दैट मीन्स यू हैव टू प्रिपेयर द रिवेलेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सम को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि पहले रिवेलेशन अकाउंट बनता है, फिर पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी चीज़ें डालने के लिए स्टेप बताया था कि सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस, सेकेंड नंबर पे रिवेलेशन का प्रॉफिट या लॉस, उसकी एंट्री, फिर आपके पास जो बैलेंस शीट गिवन है उसके क्रेडिट साइड में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े होते हैं जो न्यू पार्टनर के आने से पहले ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। फिर बैलेंस शीट के डेबिट साइड में अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस पड़े होते हैं प्लस ओल्ड गुडविल पड़ी होती है। सॉल्व करने से पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि हाउ टू सॉल्व लॉन्ग क्वेश्चन, उसको आपने देखना है, उसके बाद आगे कंटिन्यू करना है ये लेक्चर, ठीक है। तो मैंने स्टेप्स बताए हैं बच्चे, एक एक स्टेप जो मैंने बताया है यू हैव टू फॉलो, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए। क्योंकि जब 8 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे होते हैं और बैलेंस शीट मैच नहीं करती तो फिर तुम्हारा दिमाग हिलता है बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, ठीक है। बैलेंस शीट हट चुकी है, लेकिन सिलेबस करते टाइम बच्चे मैं कंटिन्यू कराऊंगी, क्योंकि ये फर्दर नॉलेज के लिए, क्योंकि आपको फिर आगे दिक्कत ना आए। अभी आप सिलेबस कर रहे हैं तो कर सकते हैं, 5 मिनट्स का काम है बैलेंस शीट बनाना, ठीक है। तो मैंने आपको बच्चे करा दिया था इलस्ट्रेशन 58 तक। नाउ टुडे विल सॉल्व द इलस्ट्रेशन 59, देखना ध्यान से, ठीक है। एक एक चीज को ध्यान से देखने की जरूरत है। जब मैं सम बोर्ड पे सॉल्व करूंगी, आगे बुक खुली होनी चाहिए सबकी। X and Y are in partnership, sharing profit in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2018 was as under। देखना क्या क्या है बैलेंस शीट में, कैश, डेटर्स पे ऑलरेडी प्रोविज़न है। उसके बाद है पेटेंट। बच्चे आपको पता है पेटेंट क्या होता है? जैसे रेनॉल्ड्स की कंपनी है, उसको पेटेंट राइट मिला हुआ है कि उसके जैसे पेन और कोई कंपनी नहीं बना सकती। तो जो ये पेटेंट राइट होता है ये हमारी असेट होती है, लेकिन इनटेंजिबल असेट लाइक गुडविल, ठीक है। तो पेटेंट होता है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का राइट, इनटेंजिबल असेट है ये पेटेंट। इन्वेस्टमेंट, फिक्स असेट्स, फर्नीचर, ये बिल्डिंग, ये सारी फिक्स असेट्स होती हैं। गुडविल, बच्चे यहाँ जो ये गुडविल पड़ी हुई है, आपको ध्यान होगा मैंने गुडविल का टॉपिक कराया था कि न्यू पार्टनर के आने से पहले कहता था गुडविल अपीयर इन द बुक्स। गुडविल कहाँ दिखाई हुई है? बुक्स में, ठीक है, बुक्स में दिखाई हुई है। तो अब वो आपको कहेगा नहीं बुक्स में दिखाई हुई है। यहाँ जो डेबिट साइड में गुडविल दिखाई हुई है ये ओल्ड गुडविल है। ये न्यू पार्टनर के आने से पहले इस गुडविल को आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था कि कई बार जब गुडविल वाले क्वेश्चन कर रहे थे हम छोटे, वो कहता था गुडविल अपीयर इन द बुक्स। अब आपको कहेगा नहीं, आपको नज़र आ रही है ये बैलेंस शीट ओल्ड पार्टनर की है
ओल्ड पार्टनर की बुक्स में गुडविल दिखाई है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि गुडविल वर्ड बुक्स में यूज़ नहीं हो सकता, तो ये ओल्ड गुडविल है। तो न्यू पार्टनर के आने से पहले इस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। ये मैंने टॉपिक कराया हुआ है पहले। उसके बाद क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व बताओ, यहाँ ये पड़ा हुआ क्या शो कर रहा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कैपिटल के साथ करंट के बैलेंस है, इसका मतलब कैपिटल फिक्स है, मतलब सारी चीज़ें पार्टनर को करंट अकाउंट में देने पड़ेगी। आपको ध्यान होगा फर्स्ट चैप्टर में मैंने टॉपिक कराया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल, फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। व्हेन द कैपिटल आर फिक्स, टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर रिलेटेड टू पार्टनर्स। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, इसका मतलब सारी चीज़ें करंट अकाउंट में लिखनी पड़ेंगी आपको। आगे चलना, दे एडमिट जेड ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। किसको एडमिशन दिया गया है, जेड को। ए प्रोविज़न ऑफ 5% इज़ टू बी मेड ऑन डेटर। डेटर पे कितने का प्रोविज़न बनाना है, 5%। बच्चे अभी सम सॉल्व करूँगी मैं, वहाँ पे बताऊँगी कैसे होगा ये। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम होती है बच्चे अर्न बट नॉट रिसीव। कमा ली है लेकिन रिसीव नहीं हुई, तो रिसीव हो जानी है। जो चीज़ रिसीव हो जानी होती है हमारी क्या होती है, असेट। तो एक्रूड इनकम होती है हमारी असेट। कह रहा है 1500 डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। इसे कहाँ नहीं दिखाया गया, बुक्स में। बुक्स में नहीं दिखाया गया, दैट मीन्स नाउ टू बी रिकॉर्डेड, अब दिखाना है। तो हमारी असेट क्या हो रही है, इंक्रीज, पहले से नहीं है और अब एक्रूड इनकम हमारी असेट है। कह रहा है डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, बुक्स में नहीं है, लेकिन अब असेट इंक्रीज हो रही है। तो असेट इंक्रीज होना मेरी इनकम, इनकम असेट इंक्रीज होना मेरे लिए प्रॉफिट, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आता है। एंड 5000 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी। 5000 सैलरी की आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरी लायबिलिटी होती है। चेक करो ये लायबिलिटी आपके पास अंदर नहीं है, तो आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। लायबिलिटी इंक्रीज होना लॉस, एंड लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में आता है। आगे चलो, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है, 6। चेक करो इन्वेस्टमेंट अंदर कितने की है, 8, और अब कितनी वैल्यू है, 8। तो 2000 से इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रही है। असेट की वैल्यू डिक्रीज होना लॉस, लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में। एक्स टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। इस इन्वेस्टमेंट को किसने ले लिया, एक्स ने। तो कोई पार्टनर बिजनेस की क्या ले रहा है, असेट ले रहा है। इसको भी हम अभी करते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर विल बी 4:3:2। पार्टनर की न्यू रेशियो आपको गिवन है। जेड विल ब्रिंग 20,000 आज कैपिटल, जेड कैपिटल के इतने लेके आएगा। जेड इज टू पे इन कैश अमाउंट इक्वल टू हिज शेयर इन फर्म गुडविल। जेड को अपनी गुडविल भी कैश लेकर आनी है, लेकिन आपको पहले गुडविल का वैल्यूएशन करना है। ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। ट्वाइस हो गए नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना है। 3 साल के प्रॉफिट दिया उनकी एवरेज करके, ठीक है। आगे चेक करना, हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर गुडविल की आधी अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, ठीक है। जर्नल एंट्री से तो मैं बस हम बाद में करती हूँ, पहले आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट और बैलेंस शीट इससे कैसे बनेगा वो ध्यान से देखना आप, ठीक है, कि हाउ टू सॉल्व। ध्यान से देखना बच्चा सबने, ठीक है। एक बच्चे मुझे इस क्वेश्चन में बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
पार्टनर्स के नाम है बच्चे XYZ. This is the partner's capital account and partner's current account. And this is the partner's current account. ठीक है बच्चे, this is the partner's current account. Then firstly we have to prepare the revelation account बच्चों, ठीक है। बच्चे हमें ये 3 अकाउंट्स, बैलेंस शीट सबसे लास्ट में बनती है। अब सबसे पहले रिवेलेशन अकाउंट, नीचे की एक एक आइटम मैं पढ़ रही हूँ और एंट्री आपको पता है मैं पहले सारी सिखा चुकी हूँ सॉरी, कि रिवेलेशन अकाउंट कैसे बनता है। सबसे पहली लाइन, बुक आगे खोल के बैठो। ए प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेंटेन ऑन डेटर्स। डेटर्स में 5% का प्रोविजन बनाना है। एक बार बैलेंस शीट में चेक करो, आपके पास ये सिचुएशन है 20 और 800 के डेटर्स और ये प्रोविजन बना हुआ है आपके पास बैलेंस शीट में, ठीक है। ये है, अब वो बच्चे ये डेटर्स है, ये बैड डेट्स नहीं है, ठीक है। प्रोविजन हमारा बनता है एक्चुअल डेटर्स पे, ये प्रोविजन ऑलरेडी 800 से बना हुआ है। अब कह रहा है डेटर पे कितने का प्रोविजन बनाना है, 5%, तो 20 पे बनेगा। तो 20 पे 5%, दैट मीन्स 1000 का प्रोविजन बनाना है डेटर्स पे। बच्चे डेटर पे ऑलरेडी कितना बना हुआ है, 8, और अब इस डेटर पर 5% मतलब 1000 होना चाहिए। तो ऑलरेडी कितना बना हुआ है, 8, तो आपको 1000 करने के लिए 200 से और बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 20 पे 8 तो ऑलरेडी बना हुआ है ना, तो 20 पे 5% दैट मीन्स 1000 बनाने को कह रहा है। तो 8 तो ऑलरेडी है, तो 1000 करने के लिए मुझे कितने से और बनाना पड़ेगा, 200 से। और आपको पता है प्रोविजन बनाना या प्रोविजन बढ़ना दोनों लॉस हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारे, क्योंकि अब मुझे बताओ आपके पास ये चीज़ है 800 लेस कर रहे हैं तो 19,200, अगर मैं इसको 1000 कर दूंगी तो मेरे डेटर कितने रह जाएंगे, 90। तो अगर मैं इस प्रोविजन को 200 से बढ़ाऊंगी तो मेरे डेटर कम हो जाएंगे ना। तो प्रोविजन बनाना या प्रोविजन बढ़ाना दोनों लॉस हैं, बिकॉज जो ये प्रोविजन है ये हमारे डेटर को डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ऑलरेडी प्रोविजन 800 है और अब मुझे बनाना है 1000 करना है, मतलब तो 200 से और बनाना पड़ेगा, ठीक है। और प्रोविजन बनाना मेरे लिए लॉस है और लॉस रिवेलेशन के डेबिट में आता है। तो आपको पता है लॉस रिवेलेशन के डेबिट में आता है, तो आपको अपनी एंट्री में रिवेलेशन को डेबिट रखना है। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, रिवेलेशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। क्या एंट्री बन रही है, रिवेलेशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो रिवेलेशन एंट्री में क्या हो रहा है, डेबिट, तो रिवेलेशन के डेबिट में लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एंट्री सोचो, पोस्ट करो, 200 से बनाना, ठीक है। क्या एंट्री बन रही है, रिवेलेशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो रिवेलेशन एंट्री में क्या हो रहा है, डेबिट, तो रिवेलेशन के डेबिट में एंट्री का अपोजिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नेक्स्ट आगे बढ़ो, रिवेलेशन वाली लाइन क्या लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, उसके बाद है बच्चे, बुक आगे खोल के बैठनी है। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम होती है अर्न बट नॉट रिसीव, कमा ली है लेकिन रिसीव नहीं हुई, तो रिसीव हो जानी है। कह रहा है डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, बुक्स मतलब बैलेंस शीट, इसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाया गया, नहीं दिखाया गया, इसका मतलब असेट क्या हो रही है, इंक्रीज, पहले से नहीं थी और अब है कोई असेट, ठीक है। तो कोई असेट पहले नहीं थी और अब दिखानी है हमें, तो हमारी असेट क्या हो रही है, इंक्रीज। असेट इंक्रीज होना मेरे लिए प्रॉफिट है
और प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के कहाँ आता है, क्रेडिट में। तो प्रॉफिट हो रहा है तो आपको अपनी एंट्री में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट रखना है। दूसरी तरफ असेट का नाम क्या है, एक्रूड इनकम। तो आपकी एंट्री क्या बनी, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन एंट्री में क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन के कहाँ लिखोगे, क्रेडिट में। कितने से असेट बढ़ रही है, 15। एंट्री का अपोजिट क्या लिख दोगे, बाय एक्रूड इनकम, बाय एक्रूड इनकम। ठीक है, एंट्री सोचो, मैंने सारी एंट्री सिखाई है। लेक्चर जो बताया था रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज वाला, उस लेक्चर की एंट्री सारी ध्यान से समझनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, एंड 5000 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी। 5000 सैलरी के आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब लायबिलिटी, और आपको पता है आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं है। इसका मतलब हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। अभी तक ओल्ड बैलेंस शीट में था नहीं और अब हमें देने पड़ रहे हैं, तो हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। और लायबिलिटी इंक्रीज होना मेरे लिए लॉस, और लॉस रिवैल्यूएशन के कहाँ आता है, डेबिट में। तो आपको अपनी एंट्री में रिवैल्यूएशन को डेबिट रखना है। दूसरी तरफ लायबिलिटीज का नाम, तो एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो रिवैल्यूएशन एंट्री में क्या हो रहा है, डेबिट। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 5000। नेक्स्ट आगे चलो, द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट मार्केट वैल्यू 6000 है। तो अंदर चेक करो इन्वेस्टमेंट कितने की है। तो आपके पास ओल्ड बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दी हुई है 8 और आज उसकी वैल्यू है 6। तो बताओ इन्वेस्टमेंट कितने से डिक्रीज हो रही है, 2। तो असेट की वैल्यू डिक्रीज होना लॉस, और लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाते हैं। तो आपको अपनी एंट्री में रिवैल्यूएशन को डेबिट रखना है। दूसरी तरफ असेट का नाम, तो एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो रिवैल्यूएशन एंट्री में क्या हो रहा है, डेबिट। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू इन्वेस्टमेंट 2000 से। नेक्स्ट, उसके बाद एक लाइन लिखी है, एक्स टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। इस इन्वेस्टमेंट को किसने ले लिया, एक्स ने। ये भी बात की बात है, पार्टनर लेगा, इसका अभी बाद में है। अगर कोई पार्टनर असेट लेता है उसका इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में आता है। अभी तो मैं वैल्यूएशन कर रही हूँ असेट का। आगे चेक करो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की लाइन है नेक्स्ट पॉइंट में, वो अभी बात की बात है। जेड कैपिटल लेकर आया है, वो भी अभी बात की बात है। उसके बाद गुडविल की एंट्री का है, और आधी गुडविल की अमाउंट विड्रॉ की, सारी एंट्री कैपिटल। मतलब असेट और लायबिलिटी के वैल्यूएशन से रिलेटेड सिर्फ इतना है। ठीक है, तो उसके बाद हम इस अकाउंट को बच्चे क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। ठीक है, तो देखना एक बारी, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। अब मुझे बताना है एक बारी, कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है आपको, यही वाला लॉस साइड ज्यादा लग रहा है। तो 72 ये से लेस करोगे 57। तो इस बार रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट नहीं हुआ क्योंकि इनकम साइड ज्यादा नहीं था, लॉस साइड ज्यादा था। तो ये लॉस निकल के आया हमारा। ठीक है, तो बताओ लॉस को कौन बांटेंगे। ठीक है, इस लॉस पे किसका राइट है, ओल्ड पार्टनर का। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, क्योंकि न्यू पार्टनर तो अभी आ रहा है। उसके आने से पहले ही हमने सारी एसेट्स का क्या किया है, वैल्यूएशन। तो इस लॉस को हमेशा प्रॉफिट को या लॉस को ओल्ड पार्टनर बांटते हैं ओल्ड रेशियो में, लेकिन हम पार्टनर को कैश नहीं देते, उसके अकाउंट में डालते हैं। लेकिन इस बार लॉस कैपिटल अकाउंट में नहीं ट्रांसफर होगा, करंट अकाउंट में, बिकॉज कैपिटल आर फिक्स। क्योंकि जब कैपिटल फिक्स होती है तो स्टार्टिंग वाला बैलेंस सिर्फ कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है, इसके अलावा सारी चीजें पार्टनर को करंट अकाउंट में दी जाती हैं। ठीक है, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू करंट अकाउंट आएगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर के नाम है एक्स और वाई। किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो। बच्चे आपके पास ओल्ड रेशियो दी हुई है 3:2। ठीक है, तो 5700 को 3:2 रेशियो में डिवाइड कर दोगे, ओल्ड रेशियो में 3420 एंड 2280। ओल्ड रेशियो में बांटा है मैंने 5700 को ओल्ड रेशियो में, दैट मीन्स 3:2 में 3420 एंड 2280 ओल्ड रेशियो में बांटा है बच्चा। ठीक है, तो ये बांट दिया।
सेकेंड नंबर पे बच्चे बनाना है हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, एक्स वाई जेड। सॉरी बच्चे, आपको पता होगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल। टू टाइप्स की कैपिटल होती है। फिक्स कैपिटल के केस में ही दो अकाउंट बनते हैं, और हमें पता कैसे चला कैपिटल फिक्स, क्योंकि ओल्ड बैलेंस शीट में कैपिटल और करंट दोनों का बैलेंस था। दैट मीन्स कैपिटल आर फिक्स, कैपिटल फिक्स है, तो तभी दो अकाउंट बने हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो पार्टनर की स्टार्टिंग वाली कैपिटल होती है वो सिर्फ यहाँ लिखी जाती है। इसके अलावा पार्टनर को हमें देना है या उससे लेना है, करंट अकाउंट से ही होगा। करंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैपिटल अकाउंट, इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट, सिर्फ स्टार्टिंग वाले बैलेंस यहाँ लिखे जाते हैं। तो आपको मैंने कैपिटल अकाउंट बनाने या करंट अकाउंट बनाना, करंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैपिटल अकाउंट, तो इनको बनाने के लिए मैंने आपको एक स्टेप बताया था कि लाइन से चीजें कैसे डलती हैं। तो सबसे पहले ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। तो ओल्ड बैलेंस शीट से देखो कैपिटल का कितना बैलेंस है, बुक खोल के बैठो 59 में कैपिटल का बैलेंस है बच्चे 60 एंड 30। जैसे कैपिटल का बैलेंस लिखना है वैसे ही करंट का बैलेंस लिखना है, ठीक है। क्रेडिट में दिया है वैसे सेम कैपिटल की तरह ही बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्स और वाई, क्योंकि जेड तो अभी बिजनेस में आ रहा है ना, 10 और 2 ये हो गया, ठीक है। उसके बाद मेरी बात को ध्यान से सुनना, हम लाइन से चीजें ट्रांसफर करनी होती है। ये बैलेंस लिखने के बाद सबसे पहले ये जो लॉस निकला है इसको ट्रांसफर करो। बताओ ये प्रॉफिट निकला है या लॉस निकला है, लॉस करंट अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो करंट अकाउंट डिक्रीज होगा, डिक्रीज पे डेबिट, बिकॉज जस्ट लाइक अ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो बताओ एंट्री क्या बनेगी, एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाइस करंट अकाउंट डेबिट, कौन से अकाउंट का लॉस है, रिवैल्यूएशन। तो एंट्री बनेगी एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाइस करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो बताओ एक्स करंट और वाइस करंट एंट्री में क्या हो रहे हैं, डेबिट। तो एक्स और वाई के डेबिट में जितना जितना ट्रांसफर किया 3420 2280, क्या एंट्री हो रही है, एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाइस करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है, टू रिवैल्यूएशन। तो एक्स और एंट्री एक्स और वाई के डेबिट में एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है, टू रिवैल्यूएशन। हो गया ये ट्रांसफर, ठीक है बच्चे। अब लाइन से बच्चे, सेकंड नंबर पे बैलेंस लिखने के बाद रिवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफर, आपको हर एक चीज की एंट्री आनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आपने बैलेंस लिखा, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे आपने ओल्ड बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में देखो, बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में देखो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े हुए हैं, किस नाम से पड़ा हुआ है, जनरल रिजर्व के नाम से। ये थर्ड स्टेप लेना है। तो ये पड़े हुए क्या शो करते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो न्यू पार्टनर के आने से पहले ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, क्योंकि मैंने ये टॉपिक कराया हुआ है, ठीक है। तो बताओ डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन कैपिटल अकाउंट में कुछ भी डाला तो कैपिटल में चेंज आ जाएगा। सारी चीजें पार्टनर को करंट अकाउंट में देनी है, ठीक है। तो बताओ करंट अकाउंट में जनरल रिजर्व की अमाउंट ट्रांसफर करोगे तो करंट अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज पे क्रेडिट, बिकॉज करंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैपिटल अकाउंट। तो बताओ एंट्री क्या बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट टू वाइस करंट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट टू वाइस करंट। तो एक्स और वाई एंट्री में क्रेडिट हो रही है, एक्स और वाई के क्रेडिट में बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व चेक करो है कितना, 12। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2, दैट मीन्स 3/5, 72 48 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। 72 एंड 48 ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओल्ड रेशियो में। न्यू पार्टनर के आने से पहले बच्चे ये पूरा पहले, इससे पहले जो लेक्चर मैंने समझाए हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन, पूरा अच्छे से करना है, उसके बाद ही आपने आगे करना है। बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में देखने के बाद बैलेंस शीट के डेबिट साइड में पड़े होते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस,
प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से पढ़ो। देखो पढ़े हैं? नहीं पढ़े। कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस नहीं पढ़ा, कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नहीं है। उसके बाद एक और चीज़ पढ़ी है, चेक करनी है, डेबिट साइड में एक ओल्ड गुडविल पड़ी हो सकती है। वो ओल्ड गुडविल होती है जो न्यू पार्टनर के आने से पहले हमें राइट ऑफ करनी होती है। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग हम गुडविल वर्ड बुक्स में यूज़ नहीं कर सकते। तो ओल्ड बैलेंस शीट में जो गुडविल दिखाई हुई है वो ओल्ड गुडविल है जो न्यू पार्टनर के आने से पहले आपको राइट ऑफ करनी पड़ती है, मतलब ख़त्म करनी पड़ती है। इसे भी ओल्ड पार्टनर करते हैं ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो बताओ एंट्री क्या बनती है? बांट नहीं रहे हम गुडविल को, राइट ऑफ कर रहे हैं, तो गुडविल डेबिट है। डिक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे क्रेडिट कौन राइट ऑफ करेंगे? ओल्ड पार्टनर। देखो जब हम गुडविल बांटते हैं तो कैपिटल इंक्रीज होती है। अब हम गुडविल बांट नहीं रहे, राइट ऑफ कर रहे हैं, तो कैपिटल डिक्रीज होगी। लेकिन कैपिटल को डिक्रीज नहीं करना, करंट को डिक्रीज करना है। करंट इज जस्ट लाइक अ कैपिटल अकाउंट, डिक्रीज पे डेबिट होगा। तो एंट्री बनेगी एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाइज करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, तो एक्स और वाई के डेबिट में टू गुडविल। बताना कितनी गुडविल दिखाई हुई है? 10,000। बच्चे ये सारी एंट्री का कॉम्बिनेशन है 3/5, 6,000, 4,000। क्या एंट्री बन रही है? एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाइज करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, करंट क्यों? क्योंकि फिक्स है कैपिटल, हम यहाँ पे नहीं कैपिटल को डिक्रीज नहीं कर सकते। तो एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाइज करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो एक्स और वाई के डेबिट में टू गुडविल ओल्ड रेशियो में। बच्चे पहले गुडविल वाला पूरा टॉपिक करना, उसके अकॉर्डिंग आप आगे कर पाओगे कि मैंने क्या चीज़ बताई है। ठीक है, बच्चे बहुत सिस्टम से चलना है हमने। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस, रिवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफर कर दिया, बैलेंस शीट के क्रेडिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े होते हैं, न्यू पार्टनर के आने से पहले उन्हें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, डेबिट साइड में अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस देखे नहीं पड़े, एक ओल्ड गुडविल पड़ी होती है उसको हमने राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, ये हमने सीखा हुआ है। बैलेंस शीट के क्रेडिट और बैलेंस शीट के डेबिट में लिखने से पहले बैलेंस शीट के क्रेडिट में देख लिया, बैलेंस शीट के डेबिट में लिया। उसके बाद हम न्यू पार्टनर को एडमिशन की 3 एंट्री सीखी थी। न्यू पार्टनर कैपिटल लाता है, गुडविल लाता है, वो चीज़। लेकिन न्यू पार्टनर को एडमिशन देने से पहले आपने चेक करना है किसी पार्टनर ने कोई असेट तो नहीं ली। आपको एकदम याद आएगा, मैंने पढ़ा था कि एक्स टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। इन्वेस्टमेंट का वैल्यूशन 6 हुआ था, लेकिन उसे किसने ले लिया था? एक्स ने ले लिया था। अब बताओ इसकी एंट्री क्या बनेगी? बच्चे जहाँ मैंने लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है उस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना है, तभी आप सीक्वेंस में अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो इसके अंदर मैंने ये करने के बाद न्यू पार्टनर की एंट्री स्टार्ट करने से पहले ये चेक कर लो किसी पार्टनर ने कोई असेट या लायबिलिटी तो नहीं ली थी। ली है, असेट ली है एक्स ने। तो बताओ बिजनेस से क्या चली जाएगी? इन्वेस्टमेंट। कितने की थी इन्वेस्टमेंट? 6, क्योंकि 8 की थी, 6 वैल्यूएशन हुआ था और इसे इस वैल्यू पे किसने ले लिया था? एक्स ने। देखो अगर मैं इन्वेस्टमेंट को बेचती तो मेरे पास कैश आता, लेकिन इस टाइम इन्वेस्टमेंट को किसने लिया है? एक्स ने। तो बिजनेस से इन्वेस्टमेंट तो गई है, लेकिन कैश नहीं आया। किसने लिया असेट? एक्स ने। फ्री में तो नहीं ले सकता कोई पार्टनर, तो हम उससे कैश नहीं मंगाते पार्टनर से, उसके अकाउंट से काट लेते हैं। अकाउंट से काटेंगे तो कैपिटल डिक्रीज होगी, डिक्रीज पे डेबिट, लेकिन इस टाइम कैपिटल फिक्स है, कैपिटल से नहीं कटेगा, करंट अकाउंट से कटेगा। करंट से काटेंगे तो करंट अकाउंट डिक्रीज होगा, करंट अकाउंट डिक्रीज पे डेबिट। तो एंट्री बनी मेरी एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो एक्स करंट के डेबिट में टू इन्वेस्टमेंट क्या एंट्री बन रही है? एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो एक्स एंट्री में डेबिट है, तो एक्स के डेबिट में टू इन्वेस्टमेंट, एंट्री का अपोजिट। अब न्यू पार्टनर को एडमिशन दे दो। न्यू पार्टनर 2 चीज़ें लाता है, एक तो कैपिटल और एक गुडविल। लेकिन आपके क्वेश्चन में गुडविल नहीं है, आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है।
फर्म की गुडविल का। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी कोई यूज नहीं है, इसको मैं रब कर देती हूँ। हाँ जी, हम सबसे पहले वर्किंग नोट में गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। आपके पास क्वेश्चन में गुडविल के वैल्यूएशन के लिए उसने बोला था ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years, 5th पॉइंट पढ़ो। ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years, 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज करना और नंबर ऑफ ईयर परचेज ट्वाइस। दैट मीन्स एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना है। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट करना है 3 years के प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट। 3 years के प्रॉफिट बचे गिवन है 30, 26, 30, 26, 25, 81, 27। तो एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल का वैल्यूएशन हुआ 54। बच्चे फॉर्मूले से जो गुडविल का वैल्यूएशन होता है वो फर्म की गुडविल का होता है, और कोई पार्टनर पूरे फर्म की नहीं देता, अपने शेयर की देता है। और न्यू पार्टनर है जेड, तो जेड शेयर ऑफ गुडविल। फर्म की गुडविल कितनी निकली है 54। अब z का शेयर कितना है आपके पास, न्यू रेशियो दी हुई है 4:3:2 एक्स वाई जेड। तो z का शेयर बनेगा 2/9, तो 2/9 के लिए लेकर आएगा। तो z के शेयर की गुडविल निकली बच्चे 12, तो 12,000 z गुडविल लेकर आएगा। ठीक है, तो z कितनी गुडविल लेकर आएगा बच्चे, 12,000 लेकर आएगा। ठीक है, और कैपिटल कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 20, तो z जो आ रहा है वो कैपिटल लेकर आ रहा है 20,000 एंड गुडविल लेकर आ रहा है 12,000। ठीक है, ये दो चीजें लेकर आ रहा है। तो अब मुझे आपको पता है मैंने एंट्री सारी सिखाई हुई है आपको, बताओ क्या एंट्री बनेगी। अब मुझे बताओ क्या एंट्री बनेगी। मैंने आपको सारी एंट्री सारे टॉपिक्स में कराई हुई है कि किस चीज की क्या क्या एंट्री बननी चाहिए। ठीक है, आप मुझे बताओ कैपिटल ला रहा है 20, गुडविल ला रहा है 12, लाने की एंट्री क्या बनती है। पहली बात तो बैलेंस शीट में कैश है तो कैश से एंट्री होगी, बैंक है तो बैंक से, कैश गिवन है तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट। एंट्री सिखाई हुई है मैंने आपको। 2 जेड्स कैपिटल 22, प्रीमियम फॉर गुडविल 12, दैट मीन्स 32, ये लेकर आया। अब आप कहोगे मैम ये करंट क्यों नहीं यूज किया। बच्चे जेड अभी स्टार्टिंग वाली कैपिटल ला रहा है, जो स्टार्टिंग वाली कैपिटल है जो इन्होंने लगाई थी वही तो यहाँ लिखते हैं, इसमें चेंज नहीं आना चाहिए, इसलिए सारी चीजें करंट में देते हैं। ठीक है, तो z तो अभी लेकर आ रहा है ना, ये इसकी स्टार्टिंग वाली कैपिटल है, ये तो कैपिटल के नाम से लिखोगे ना। ठीक है, तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जेड्स कैपिटल एंट्री में क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो जेड्स कैपिटल के क्रेडिट में 20, एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है, बाय कैश, बाय कैश। उसके बाद बताओ ये जो गुडविल लाता है ये किसके लिए लाता है, ओल्ड पार्टनर के लिए। किस रेशियो में बढ़ती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, तो इस नेक्स्ट एंट्री के लिए आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए होगी। ठीक है, गुडविल ये जो ला रहा है 12, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ेगी। आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है x और y की 3:2, न्यू रेशियो है 4:3:2, तो x और उसका सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, ओल्ड माइनस न्यू।
तो ये बच्चे आपको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। ये आ रहा है आपके पास 45, 27 ओल्ड माइनस न्यू, तो 7/45 इसने सेक्रीफाइस किया, 2/5, 3/9, बाय 45। तो x और y की सेक्रीफाइसिंग रेशो निकलेगी बच्चे 7:3। तो x और y की बच्चे सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी निकल के आ रही है? 7:3 निकल के आ रही है। सेवन इज टू थ्री, ठीक है। तो अब ये जो गुडविल की अमाउंट 12,000 आई है, ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो गुडविल की अमाउंट कितनी आई थी? 12,000 आई थी। मिलनी किसको है? एक्स और वाई को। तो एंट्री क्या होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट टू वाइस करंट। तो एक्स और वाई एंट्री में क्रेडिट हो रहे हैं, लिखोगे क्या? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी गुडविल आया था वो? 12। सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी आई थी? 7:3। दैट मीन्स 7/10, 84 एंड 36, ठीक है। ये बांट दी। थर्ड एंट्री होती है विड्रॉ की। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितनी गुडविल की अमाउंट विड्रॉ करते हैं? हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर आधी गुडविल की अमाउंट विड्रॉ करते हैं। तो बताओ इसको कितनी मिली है? 84। इसका हाफ कितना हो जाएगा? 42। इसको कितनी गुडविल की अमाउंट मिली है? 18। इसका हाफ कितना हो जाएगा? 18। विड्रॉ करेंगे तो कैपिटल डिक्रीज होगी, लेकिन कैपिटल को डिक्रीज नहीं करना, करंट को डिक्रीज करना है। डिक्रीज पे डेबिट, तो एंट्री बनेगी एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाइस करंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एक्स और वाई के डेबिट में क्या लिखोगे? टू कैश। इसका हाफ 48, उसका हाफ 18, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ये z अभी अभी आ रहा है, ये इसकी स्टार्टिंग वाली कैपिटल है, इसलिए कैपिटल अकाउंट में आई है, ठीक है। इनकी तो स्टार्टिंग वाली कैपिटल लिखी हुई थी, z अभी लाया है, इसलिए इसकी एंट्री कैपिटल से हुई है, ठीक है। बाकी सारी चीजें करंट अकाउंट में दी गई हैं। उसके बाद आप करंट अकाउंट का क्या निकाल लोगे? बैलेंस निकाल लोगे, ठीक है। करंट अकाउंट का क्या निकाल लोगे? बैलेंस निकाल लोगे। क्लोज करो दोनों, कैपिटल अकाउंट को भी क्लोज करो, करंट अकाउंट में। देखो कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ जेड आ गया है बिजनेस में, उसकी कैपिटल आ गई है। 60, 30, 20, 60, 30, 20, टू बैलेंस कैरी डाउन, 60, 30, 20, ठीक है। ये आ गया। उसी तरह से आप करंट अकाउंट को भी क्लोज कर लोगे, क्लोज करो, ठीक है। ये आ रहा है बच्चे 25,600। जैसे कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं वैसे करंट अकाउंट को करेंगे, ठीक है। 25,600, 10,400 टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। बैलेंस निकाल लेना बच्चे, ये पूरा जैसे निकालते हैं हम। ये बैलेंस आ गया, टोटल करके इतना पोर्शन लेस कर देना, ये बैलेंस आ जाएंगे बच्चे। उसके बाद आपके सिलेबस का पार्ट तो इतना ही है, बैलेंस शीट बनाना डिलीट हो चुका है, लेकिन आपने बैलेंस शीट ज़रूर बना के देख लिया है, क्योंकि आगे जिसने भी फर्दर आगे कुछ करना है उसके अकॉर्डिंग आपको बैलेंस शीट आनी चाहिए, एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बैलेंस शीट बनाना बता रही हूँ, ध्यान से देखना। बैलेंस शीट बनती है बच्चे ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए। बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2018, एडमिशन के डेट की बैलेंस शीट, एडमिशन की डेट की बैलेंस शीट है, 1 अप्रैल 2018 की है, ठीक है। एडमिशन की डेट की बैलेंस शीट है। अब ध्यान से देखना बैलेंस शीट कैसे बनती है बच्चे, ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए। लाइन से चेक करना, आपके पास बैलेंस शीट में सबसे पहले है कैश, ऑलरेडी कैश है आपके पास 5,
कैश के बैलेंस के लिए आपने सीधा पहुंचना है न्यू पार्टनर पे। न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी लाया है, गुडविल कितनी लाया है। न्यू पार्टनर कैपिटल लाया था 20, गुडविल लाया था 12, इतना कैश आया था। फिर चेक करो उन्होंने विड्रॉ तो नहीं किया था, तो मुझे बताओ गुडविल टोटल जो आई थी इतनी 12, मतलब हाफ विड्रॉ की थी इसने 42, इसने 18, 42 और 18 6000 विड्रॉ की थी, वहां से कैश गया था। ठीक है, तो मेरे पास कैश का कितना बैलेंस बचा होगा 31। ठीक है, अब ओल्ड बैलेंस शीट में देखो डेटर्स, डेटर्स आपके पास थे 20 लेस प्रोविजन, प्रोविजन बताओ ऑलरेडी कितना बना हुआ है 8, 200 से आपने और बनाया था क्योंकि 20 पे 5% 1000 था, तो 8 पहले से था, 1000 करने के लिए 2 से और बनाया था, तो टोटल कितना हो गया 1000, 8 पहले से था 2 और बना दिया, तो हमारे डेटर कितने रह गए 19। ठीक है, उसके बाद है पेटेंट्स। आपको पता है पेटेंट्स की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आया था, कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ था, तो 14,800 ही आएगा। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। बच्चे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 6 थी, लेकिन उसे किसने ले लिया था, एक्स ने, तो हमारे बिजनेस से तो इन्वेस्टमेंट चली गई, बिल्कुल खत्म हो गई क्योंकि एक्स ने ले ली थी, खत्म। फिक्स असेट्स, फिक्स असेट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया था, जैसे थी वैसी 72। उसके बाद बच्चे ओल्ड गुडविल दी हुई है, इसको हमने क्या कर दिया था राइट ऑफ, गुडविल डेबिट थी, डिक्रीज पे क्रेडिट, ओल्ड पार्टनर ने राइट ऑफ कर दिया था, राइट ऑफ कर दिया मतलब खत्म, अब न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स देखो अपोजिट साइड में, लाइन से चलो, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद है जनरल रिजर्व। आपको पता है न्यू पार्टनर के आने से पहले जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। जनरल रिजर्व क्रेडिट था, डिक्रीज पे डेबिट, ओल्ड पार्टनर ने बांट लिया था, तो इनका बैलेंस खत्म क्योंकि ये बढ़ चुके हैं, जनरल रिजर्व नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आएंगे कैपिटल और करंट के बैलेंस, लेकिन कैपिटल के ये नए वाले, करंट के भी ये नए वाले। कैपिटल और करंट के बैलेंस लिखने से पहले बैलेंस शीट के बाहर जो आपने वैल्यूएशन किया है एक बार चेक करो, कोई असेट और लायबिलिटी ऐसी तो नहीं थी जो अंदर नहीं थी बाहर बड़ी हो। सबसे पहले देखो प्रोविजन कर चुके हो आप। सेकेंड नंबर पे एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम असेट बड़ी थी जो अंदर नहीं थी लेकिन बड़ी थी। ठीक है, तो उसको दिखाओ, असेट बड़ी थी आपकी, एक्रूड इनकम 1500। उसके बाद बाहर एक लायबिलिटी थी आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो अंदर पुरानी बैलेंस शीट में नहीं थी लेकिन लायबिलिटी बड़ी थी, उस लायबिलिटी को भी दिखाओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी। बस ये 4 इन्वेस्टमेंट थी, उसको मैं चेक कर चुकी हूँ। तो कैपिटल और करंट के बैलेंस लिखने से पहले एक बार बाहर का रिवैल्यूएशन चेक कर लेते हैं। कोई असेट और लायबिलिटी कई बार ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं होती लेकिन बाहर बढ़ रही होती है, जो हमें न्यू बैलेंस शीट में दिखानी होती है। तो लास्ट में कैपिटल का बैलेंस XYZ 60 30 20, सेम करंट बैलेंस, करंट का सिर्फ किसका है, X और Y का। ठीक है, कितना है 5980 2320। ठीक है, और आपकी ये बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। बच्चे बैलेंस शीट बनाना आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको बनानी है। ठीक है बच्चे।